अंदर आप सबका स्वागत है। हम लोग टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन का आज इंट्रोडक्शन जानने जा रहे हैं। सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है पूरे सेमेस्टर के अंदर, उसको हम लोग शॉर्ट में जानेंगे कि क्या क्या हम लोगों को इस सेमेस्टर के अंदर पढ़ना है। तो एक एक करके सारे यूनिट को हम लोग देखते हैं। तो टोटल आप लोग को 6 यूनिट यानी 6 यूनिट पढ़ना है। तो यूनिट 1 के अंदर क्या दिया है? यूनिट 1 के अंदर दिया है सेफ्टी एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट। अच्छा, ये भी आपको समझना है कि सब्जेक्ट क्या है? टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। यानी इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर हम लोग को टेस्ट, किसी भी मशीन के टेस्टिंग के बारे में जानना है और किस तरह से टेस्ट करने के बाद यदि हम उसको अप्लाई करते हैं यानी उसको यूज करते हैं तो उस समय हम लोगों को किस तरह से उसके मेंटेनेंस का ध्यान रखना है, किस तरह से मेंटेनेंस करना है। और ये सब्जेक्ट आप लोग को लास्ट सेमेस्टर के अंदर दिया गया है, फाइनल ईयर के अंदर दिया गया है। क्यों दिया गया है? इसलिए कि आप बहुत सारे स्टूडेंट अब जॉब में जाएंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, तो उस समय आपको क्या करना होगा? टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन को फोकस करना होगा। यानी आप जब जाएंगे तो आपको काम करना है, मशीन का देख रेख करना है। तो मशीन को आपको प्रैक्टिकल इंस्टॉल करने से पहले आपको टेस्ट करना होता है और जब इंस्टॉल कर लिया, रन कर रहा है मशीन, तो फिर उसको मेंटेनेंस का काम करना होता है। तो ये एक चैप्टर, ये सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी सब्जेक्ट है, बट आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा ताकि आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं तो अब इसका बहुत सारा एप्लीकेशन आपको मिलेगा। टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन अगर आप पढ़ेंगे नहीं और प्रैक्टिकल में जाएंगे तो फिर आईटीआई वाला बच्चा या टेक्नीशियन आपको बताएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उससे पहले आप ध्यान से इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो प्रैक्टिकल देखेंगे तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा और आप आसानी से उसको कर पाएंगे। तो टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर 6 यूनिट पढ़ना है, जिसमें से पहला जो चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है सेफ्टी एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट। यानी आप टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस करने जा रहे हैं मशीन का, इक्विपमेंट का, तो उससे पहले आपको फोकस करना है किस पर? सेफ्टी एंड प्रिवेंशन पर। यानी कोई भी काम सुरक्षा के साथ करना है। अगर सुरक्षा नहीं बरतिएगा, एहतियात नहीं कीजिएगा तो आपको शॉक लग सकता है, झटका लग सकता है और आपको नुकसान हो सकता है। तो पहला जो चीज ध्यान रखना है, यानी पीछे आगे का जो चैप्टर्स है उसके अंदर टेस्टिंग की बात होगी, लेकिन टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सेफ्टी का ध्यान रखना। तो पहला चीज हम लोग सेफ्टी के बारे में इसके अंदर जानेंगे, दूसरा प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट के बारे में जानेंगे। यानी किस तरह से एक्सीडेंट से बचा जा सकता है, बचाव किस तरह से हासिल किया जाएगा ताकि हम लोगों को काम करते समय, प्रैक्टिकल जब हम कर रहे हैं तो उस समय हमको शॉक या झटका नहीं लगे। तो प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, सेफ्टी और प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट के अंदर हम लोगों को और फर्दर टॉपिक क्या क्या जानना है? तो बेसिक कुछ टर्म जानना हम लोग को। बेसिक टर्म के अंदर एक्सीडेंट किसको कहते हैं, हैजार्ड किसको कहते हैं, आपका सेफ्टी किसको कहा जाता है, ये सारा बेसिक टर्म जो है, स्मॉल टर्म, वो हम लोग जानेंगे, उसका परिभाषा क्या है वो जानेंगे। इसके अलावा आई एक्ट होता है, रूल होता है जो आपका टेस्टिंग के लिए या इलेक्ट्रिशियन के लिए यूज किया जाता है। एक नियम बनाया गया, जैसे पूरे देश को चलाने के लिए संविधान बना है, उसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन के अंदर काम करने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन बनाया है जिसको आई एक्ट के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है। तो आई एक्ट के बारे में जानेंगे क्या है इसके अंदर। इसके अलावा डू और नॉट एक टॉपिक दिया हुआ है, यानी टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस करते समय क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, किस चीजों से बचना है और किस चीज को करना है। तो डू और डू नॉट के बारे में जानेंगे, यानी आप प्रैक्टिकल जब कर रहे हैं, टेस्टिंग मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना है, उसको करना है और किन बातों से बचना है। तो ये टॉपिक। इसके अलावा कॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक, यानी इलेक्ट्रिकल शॉक किस तरह से लग सकता है, उसका रीजन क्या है, झटका लगने का क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो इलेक्ट्रिकल झटका क्या क्या किस तरह से लग सकता है, उससे बचने का मेथड क्या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल शॉक से हम किस तरह से बच सकते हैं, अर्थिंग क्यों किया जाता है, अर्थिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। इस तरह से बहुत सारी बेसिक चीज हम लोग कॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक या इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट के अंदर जाएंगे। इसके अलावा एक टॉपिक आपका मेथड ऑफ रिस्पायरेशन। मेथड ऑफ रिस्पायरेशन कहते हैं कि जब इलेक्ट्रिकल शॉक किसी को लग जाता है तो श्वसन क्रिया के अंदर सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। तो एक आर्टिफिशियल मेथड, मानवकृत मेथड, आदमी दूसरे आदमी को सांस दिलाएगा, उसको हम लोग मेथड ऑफ रिस्पायरेशन कहते हैं। तो मेथड ऑफ रिस्पायरेशन यानी श्वसन क्रिया, सांस दिलाने में सहायता करने के लिए क्या क्या मेथड अपनाया जाएगा। डिफरेंट मेथड होता है, उसके अंदर एक मेथड होता है माउथ टू माउथ मेथड। ये मेथड बता रहे थे क्लास में तो कुछ बच्चे हंसने लगे थे। तो इसके अंदर एक आदमी के मुंह से दूसरे आदमी के मुंह के अंदर सांस दिया जाता है जिससे उसको श्वसन सांस लेने में आसानी होता है।
तो ये मेथड ऑफ डिफरेंट मेथड इसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग। इसके अलावा आपका पढ़ना है फायर कितने टाइप का। नॉर्मल तो फायर देखते हैं आग हम लोग, लेकिन इलेक्ट्रिकल जब हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसको आग को कैटेगराइज कर दिया गया, ABCD करके आग को कैटेगराइज कर दिया गया है। कपड़े का आग, लकड़ी का आग, इस तरह से बिजली का आग या गैस का आग, इस तरह से डिफरेंट कैटेगरी के अंदर आग को, फायर को क्लासिफाई किया गया है। और उस आग को बुझाने के लिए क्या करना है ना, फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं हम लोग जिस उपकरण से हम लोग आग को बुझाते हैं, अग्निशामक यंत्र भी बोला जाता है। तो अग्निशामक यंत्र की सहायता से आग बुझाने के लिए अलग अलग हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। अगर आपको बिजली में आग लग गया, पानी आप डाल दीजिएगा, पानी डाल के बुझाइएगा तो बुझेगा नहीं, आपको झटका लग जाएगा। तो ये बेसिक चीज हम लोग को जानना है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल अब करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं टेस्टिंग किस तरह से करना है। तो ये फायर कितने टाइप का है, कितने टाइप का है फायर एक्सटिंग्विशर है, कहाँ पर बालू यूज किया जाएगा, कहाँ पर गैस यूज किया जाएगा, बहुत टाइप का डिफरेंट टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर आता है। किसी के अंदर लिक्विड भरा हुआ, किसी के अंदर गैस भरा हुआ होता है, किसी के अंदर पाउडर भरा हुआ, तो वो सारा चीज हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर देखेंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर आपका एक तरह का इंट्रोडक्शन चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, जिसके अंदर सेफ्टी एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट की बात की जाएगी। दूसरा जो चैप्टर है ये जनरल इंस्ट्रक्शन, ये दोनों चैप्टर समझिए कि बेसिक ही है। तो इसके अंदर जनरल इंट्रोडक्शन, किसका जनरल इंट्रोडक्शन है, तो दो बातों का इंट्रोडक्शन इसके अंदर आपको हम बताएंगे। एक पहला किसका, टेस्टिंग का इंट्रोडक्शन बताएंगे, दूसरा किसका बताएंगे, मेंटेनेंस का इंट्रोडक्शन बताएंगे। तो दो काम का मेंटेनेंस, आगे जो हम लोग को काम करना है बाकी की यूनिट के अंदर दो काम करना है, टेस्टिंग करना है, दूसरा मेंटेनेंस करना है। तो दूसरे यूनिट के अंदर सिर्फ बेसिक बताया गया, टेस्टिंग कितने प्रकार का होगा, मेंटेनेंस का परिभाषा क्या है, टेस्टिंग को कितने कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया जाएगा। जैसे आपका क्लासिफाई करते हैं हम लोग, टाइप टेस्ट होता है, रूटीन टेस्ट होता है, और आपके स्पेशल टाइप टेस्ट होता है। इसके अलावा डायरेक्ट टेस्ट, इनडायरेक्ट टेस्ट, रीजनरेटिव टेस्ट, तो डिफरेंट टेस्ट हम लोग देखेंगे इसके अंदर। ये टेस्टिंग की बात होगी, सारे का परिभाषा क्या है, किस तरह से हम लोग उसको परफॉर्म करेंगे, देखेंगे वो सारा डिटेल हम लोग। इसके अलावा मेंटेनेंस की बात करेंगे, मेंटेनेंस का परिभाषा जानेंगे, मेंटेनेंस किसको कहते हैं, कितने प्रकार का किया जाता है। तो मेनली तौर से तीन मेंटेनेंस की बात की जाएगी हम लोग, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड रीजनरेटिव, और सॉरी रूटीन टेस्ट, और आपका प्रिवेंटिव टेस्ट एंड रीजनरेटिव टेस्टिंग। ये तीनों टेस्टिंग की बात की जाएगी, रूटीन टेस्ट, प्रिवेंटिव टेस्ट एंड रीजनरेटिव टेस्टिंग का अलग अलग परिभाषा क्या होगा, ये मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग। तो ये दोनों टेस्टिंग कितने तरीके का होगा, परिभाषा क्या होगा उसका, मेंटेनेंस कितने तरीके का होगा, क्या परिभाषा होगा, ये बेसिक टर्म्स जो है हम जानेंगे। और इसी बेसिक टर्म्स का हम लोग उपयोग, यानी टेस्टिंग और मेंटेनेंस जो इसके अंदर इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका एप्लीकेशन, उसका उपयोग हम लोग आगे का यूनिट के अंदर, यानी ट्रांसफार्मर का, मोटर का टेस्ट करने और मेंटेनेंस करने के समय हम लोग उसका उपयोग करेंगे। तो ये दो चैप्टर आपका बेसिक हो गया। तीसरे चैप्टर के अंदर, तीसरे यूनिट के अंदर यहाँ से आपका मेनली तौर से चैप्टर स्टार्ट होता है, जहाँ से टेस्टिंग हम लोग को करना है। तो इस टेस्टिंग के अंदर हम लोग को क्या करना है, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रोटेटिंग मशीन, यानी किसी भी रोटेटिंग मशीन का टेस्टिंग और मेंटेनेंस की बात करेंगे। तो रोटेटिंग मशीन क्या हो गया, तो रोटेटिंग मशीन के अंदर आपका मोटर हो गया और आपका अल्टरनेटर हो गया। तो ये सारा मोटर, अल्टरनेटर, जनरेटर, इन सारे के टेस्टिंग और मेंटेनेंस की बात हम लोग थर्ड यूनिट के अंदर करेंगे, जिसमें मेनली तौर से हम लोग को मेंटेनेंस की जो बात करना है वो सिंगल फेज एंड थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात करना है। क्योंकि इंडक्शन मोटर ही क्या है, प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, घर के अंदर। तो ज्यादातर मोटर जो हम लोग यूज करते हैं वो इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। इसी इंडक्शन मोटर की टेस्टिंग और मेंटेनेंस, यहाँ पर जो हम लोग पढ़ा है, टाइप टेस्ट, रूटीन टेस्ट, स्पेशल टेस्ट, डायरेक्ट टेस्ट, इनडायरेक्ट टेस्ट, वो सारा टेस्ट अप्लाई करेंगे हम लोग कहाँ पर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के लिए, उसके बाद थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए। तो इंडक्शन मोटर की टेस्टिंग करने के बाद इसमें फर्दर आगे बढ़ेंगे और फिर अल्टरनेटर की टेस्टिंग की बात करेंगे। तो अल्टरनेटर के बारे में आपको मालूम होगा कि अल्टरनेटर हमारा जनरेटिंग स्टेशन के अंदर लगा हुआ होता है, नंबर ऑफ अल्टरनेटर आपस में कनेक्टेड होता है और एक कॉमन बस बार पर सबके आउटपुट को लाया जाता है। तो यहाँ पर जब आउटपुट पे लाते हैं तो एक टर्म आता है सिंक्रोनाइजेशन। तो सिंक्रोनाइजेशन की परिभाषा क्या होगी, सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम लोग को क्या क्या टर्म को ध्यान में रखना होगा, किन किन चीजों को कांस्टेंट रखना होगा। सिंक्रोनाइजेशन का हम लोग टेस्ट किस तरह से करेंगे, है ना, फेस एंगल किस तरह से टेस्ट किया जाएगा और पोलैरिटी किस तरह से टेस्ट करेंगे। तो सिंक्रोनाइजेशन किस
किस तरह से मेंटेन किया जाएगा उससे पहले, कनेक्ट करने से पहले टेस्टिंग होता है, तो उस टेस्टिंग को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। इसके अलावा आपका डीसी सीरीज मोटर भी बहुत जगह पर यूज होता है, खास के व्हीकल्स के अंदर, हेवी व्हीकल जहां पर आपका स्टार्टिंग टॉर्क हम लोग को ज्यादा चाहिए तो वहां पर डीसी सीरीज मोटर को हम लोग को यूज करते हैं। तो डीसी सीरीज मोटर के भी टेस्टिंग की बात करेंगे और उसके मेंटेनेंस की बात करेंगे। इसके अलावा सिंक्रोनस मोटर की भी टेस्टिंग की बात करें, यानी कुल मिलाकर जो रोटेटिंग मोटर है, अल्टरनेटर है, उसके टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस की बात यूनिट 3 के अंदर की जाएगी। और नेक्स्ट जो चैप्टर है, नेक्स्ट यूनिट है, वो आपका टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर है। तो ये ट्रांसफार्मर से पहले भी आप फेमिलियर होंगे, जानते होंगे, कुछ नॉलेज आपको होगा, क्योंकि आपका प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर, फोर्थ सेमेस्टर के अंदर ट्रांसफार्मर एंड डीसी मशीन पढ़ना था, तो ट्रांसफार्मर के बारे में बेसिक नॉलेज होगा आपको। तो यहाँ पर हम लोग ट्रांसफार्मर के टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस की बात करेंगे, जिसके अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग बंधी हुई है तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा उसको टेस्ट करेंगे, उसको हम लोग उसको मेजर करेंगे और कितना होना चाहिए, अगर नहीं है तो क्या दिक्कत है, या ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की रेसिस्टेंस तो कितना कम करेंगे हम लोग उसको जानेंगे। इसके अलावा इंसुलेशन लगा हुआ है तो इंसुलेशन की टेस्टिंग करेंगे, किस तरह से करेंगे, ऑयल भरा हुआ है तो ऑयल की टेस्टिंग करेंगे। इसके अलावा आपका नो लोड टेस्ट करेंगे और लोड टेस्ट करेंगे। नो लोड कंडीशन में लॉसेस क्या होगा, करंट क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, ये सारा तो आप लोग पहले भी देखा होगा। तो इसका सारा डिटेल हम लोग, यानी ट्रांसफार्मर से रिलेटेड आपका जितना भी डिटेल है, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, बैक टू बैक टेस्ट, इस तरह से बहुत सारे टेस्टिंग की बात हम लोग करेंगे। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है आपका ट्रांसफार्मर, और अच्छा आसान है, इन टेस्टिंग यूनिट है आपका। तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे टेस्टिंग और उसके मेंटेनेंस की बात करेंगे। ये यूनिट 4 हो गया। यूनिट 5 के अंदर हम लोग टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इंसुलेशन की बात करेंगे। अब देखिए ये मोटर, जनरेटर, मशीन ये सारा हो गया। तो अब हम लोग 1 मिनट, तार फंस गया है, चलिए बाद में निकालेंगे इसको, ठीक है। इंसुलेशन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इंसुलेशन की बात, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया है इंसुलेशन की टेस्टिंग की बात। क्यों इंसुलेशन की टेस्टिंग की बात हो रही है कि टेस्टिंग, इंसुलेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, चाहे आप पावर सिस्टम की बात करें या इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करें। तो अगर पावर सिस्टम के अंदर भी आप जानते होंगे कि एक हम लोग नंबर ऑफ डिस्क लगाते हैं, इंसुलेटर लगाते हैं, यदि वो इंसुलेटर फेलियर हो जाएगा तो पूरा जो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है वो सारा टावर के अंदर, क्रॉस आर्म के अंदर फ्लो होगा और लाइन टू अर्थ फॉल्ट हो जाएगा, यानी पूरा सिस्टम फेलियर हो जाएगा यदि आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और शॉर्ट सर्किट कब होगा, जब आपका इंसुलेशन फेलियर हो जाएगा। तो वहां पर भी इंसुलेशन का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा अगर करंट पास हो रहा है तो टावर को छोड़ दिया तो जान भी चली जाएगी। तो सिस्टम के लिए भी, यानी पूरे पावर सिस्टम के लिए भी, इसके अलावा एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स के लिए भी आपका इंसुलेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यदि इंसुलेशन फेलियर हो जाएगा तो बॉडी के अंदर, टावर के अंदर करंट फ्लो होगा और शॉक लगने की पॉसिबिलिटी या सिस्टम फेलियर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और यही चीज मशीन के अंदर भी, यदि कोई भी मशीन रन कर रहा है, चाहे ट्रांसफार्मर हो, मोटर हो, जनरेटर हो, कोई भी मशीन रन कर रहा है, तो उसके अंदर भी इंसुलेशन का बहुत बड़ा रोल है। यदि इंसुलेशन फेलियर हो जाएगा तो वो मशीन जल जाएगा, वो मशीन डैमेज हो जाएगी, उसकी वाइंडिंग खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंसुलेशन ही आपका क्या करता है, अगर 3 फेज अल्टरनेटर तो ईच फेज, 3 फेज के अंदर ईच फेज को इंसुलेट करने का काम कौन करता है, इंसुलेशन करता है। बॉडी के अंदर करंट जाने से कौन रोकता है, इंसुलेशन करता है। अर्थ के अंदर करंट जाने से कौन रोकता है, इंसुलेशन रोकता है। तो इंसुलेशन की प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसुलेशन होने के लिए क्या क्या चीज होना चाहिए, एक अच्छा इंसुलेटर के अंदर क्या क्या गुण, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस तरह से चेक किया जाता है, उसको किस तरह से मेजर करेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किस तरह से मेंटेन करना हमको। तो ये सारी बात डिटेल के अंदर, इंसुलेशन के डिटेल के अंदर हम लोग इस चैप्टर के अंदर इंसुलेशन से रिलेटेड पूरी टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस की बात बहुत अच्छे से हम लोग करेंगे और सारा कुछ जानेंगे। और इसके अंदर ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है, ट्रांसफार्मर का ऑयल भी क्या करता है, एज ए इंसुलेटर काम करता है, कूलिंग का भी काम करता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इंसुलेशन का, तो उसके इंसुलेशन की टेस्टिंग की बात होती है। ऑयल भरा हुआ तो ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का टेस्ट हम लोग किस तरह से करेंगे। भरने समय तो ठीक था, लेकिन मान के चलिए 6 महीने यूज कर लिया तो अब उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है, अब
उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, तो वो सारा टेस्ट करना सीखेंगे, है ना। अच्छे इंसुलेटर का गुण क्या है, किस तरह से टेस्ट किया जाएगा, ट्रांसफार्मर ऑयल की टेस्टिंग की बात होगी। इसके अलावा डिफरेंट अलग अलग टेस्ट होता है, जैसे एसिडिटी टेस्ट होता है, सलस टेस्ट होता है, क्रैकल टेस्ट होता है, फ्लैश पॉइंट टेस्ट होता है। तो ईच एंड एवरी टेस्ट के बारे में हम लोग डिटेल के अंदर इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, यूनिट के अंदर जानेंगे। ये 5वां यूनिट हो गया। और छठा यूनिट और लास्ट यूनिट आपका क्या है, इंस्टॉलेशन, यानी किसी चीज को, यानी मशीन को इंस्टॉल करना, लगाना, रखना। तो इंस्टॉलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान के चलिए बहुत अच्छा आपका मोटर है, सारा परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन मोटर को आपने इंस्टॉल कर दिया, ऐसे ला के कहीं पर भी रख दिया, वेजिटेबल पे रख दिया और उसको चला दिया, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर एक वाइब्रेशन उत्पन्न होगा, कंपन होगा, जिसकी वजह से उसकी वाइंडिंग डैमेज हो सकती है और वाइंडिंग खराब हो सकता है, उसका परफॉर्मेंस खराब हो सकता है। तो उसका इंस्टॉलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बॉडी का वेट कितना है, कितना उसका हम लोग को चौड़ाई लेना है, लंबाई लेना है, कितना उसको हम लोग अंदर तक डेप्थ करना है, नट बोल्ट से किस तरह से कसना है, तो ये सारी बात इंस्टॉलेशन से रिलेटेड सारी बात हम लोग लास्ट चैप्टर के अंदर करेंगे। यानी फैक्टर ऑफ इंस्टॉलेशन, किन किन फैक्टर पर इंस्टॉलेशन, किन किन फैक्टर पर निर्भर करते हैं, इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग को क्या रिक्वायरमेंट आवश्यकता है, स्टैटिक मशीन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और रोटेटिंग मशीन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो पूरा डिटेल हम लोग जानेंगे। तो ये शॉर्ट के अंदर हमने आपको डिटेल में बताया है, शॉर्ट के अंदर आपको हमने सिलेबस का इंट्रोडक्शन कराया है। बाकी डिटेल में हम लोग जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे और जो ऑनलाइन पढ़ेंगे ऐप पर उनका सारा वीडियो अपलोड होगा और ऑफलाइन के अंदर कंटिन्यूअस क्लास चलेगा, तो उसके अंदर हम लोग सारी बातें जानेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ रही है, बहुत आसान है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। इस पर आपको और कुछ वीडियो देखना है तो हमारा पिछले यानी लॉकडाउन के टाइम में भी हमने कुछ वीडियो बनाया था, तो वो आप चेक कर सकते हैं डेमो के तौर पर। तो बहुत ज्यादा अच्छा क्वालिटी नहीं था, उस टाइम हम लोग नया, यानी हम नया यूज कर रहे थे यूट्यूब को, तो उतना क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाया, तो थोड़ा बहुत बेसिक आपको मिल जाएगा। बाकी डिटेल में इस बार, यानी पिछले बार जो है उससे बेटर इस बार हम लोग का होगा। ऑलरेडी आपका जो टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन हमारा डील किया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, तो इस सेमेस्टर के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब्जेक्ट यानी इंट्रोडक्शन अच्छा पसंद आया होगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास करना चाह रहे हैं वो ऑनलाइन में जल्दी से एडमिशन लीजिए, ऑफलाइन क्लास करना चाह रहे हैं तो जल्दी से आकर क्लास अटेंड कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।